हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म होंगी उन टर्म को जानेंगे और क्वेश्चन में कैसे हम उन टर्म्स का यूज करेंगे उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ट्राइंगल्स होता है थ्री एंगल, ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स मीन्स एंगल, यानी एक ऐसा एक कर्व जिसमें थ्री एंगल्स हो। ठीक है, जो थ्री एंगल से मिलके बना होता है और थ्री साइड से मिलके बना होता है वो होता है ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, तो हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल्स क्या होता है, जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक ये बनाया, इसमें थ्री साइड होंगी, वन टू थ्री, थ्री साइड होंगी और थ्री क्या होंगे, एंगल, तो उस फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के बारे में आपने नाइन्थ क्लास में या एट्थ क्लास में पहले इसके बारे में काफ़ी कुछ जान रखा होगा ना, फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ट्राइंगल्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसकी साइड के बेस पे अलग होते हैं, एंगल्स के बेस पे डिफरेंट होते हैं। तो अगर साइड के बेस की बात हम करें तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड के बेस पे। ठीक है, क्या आएगा, हालांकि मैं आपको सब एक साथ बता दूंगा साइड और एंगल्स दोनों के बेस पे। फर्स्ट आएगा इसमें, हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सभी साइड इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, या फिर और ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसके सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब भी वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। जब साइड इक्वल होंगी तो साइड के बेस पे हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, और एंगल सेम होंगे तो एंगल के बेस पे हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता होगा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, आपको पता होगा, जब जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, और जो एंगल गिवन होता है हमें उसके सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, इस एंगल के लिए फाइंड करेंगे हम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, बाकी दो एंगल कितने डिग्री का हो, हम उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक एंगल हमें चाहिए 90 डिग्री का, तो उसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होंगे, जिसके दो साइड इक्वल होंगे जी। ठीक है, जिसकी दो साइड इक्वल होंगी, जैसे ये और ये साइड इक्वल होगी, उन्होंने बोला ए बी सी। अगर यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी होगी तो इस कंडीशन में उस ट्रायंगल को बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, अब इसमें जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी इसके सामने वाला एंगल ही, इसके सामने वाला ये। ठीक है, अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जिसकी दो साइड इक्वल होंगी और दो एंगल इक्वल होंगे, हम उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट आएगा हमारा स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है, जिसके सभी जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाए, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये डिफरेंट होगा सभी, ए बी सी बोला तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल को स्केलीन ट्रायंगल बोलेंगे, यानी सभी ट्रायंगल क्या हो, सभी एंगल क्या हो, डिफरेंट। जैसे हम एक एग्जांपल और लें इसका, तो अगर हम लेट करें, इसको बनाया हमने 40 डिग्री, इसको बना दिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, तो 90, तो ये कितना मिला हमें, 90 डिग्री।
ठीक है, ये 50, 40, 90 तीनों ही एंगल हमारे क्या डिफरेंट है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट 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 ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होंगे, इसके सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस देन होंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। जिसके सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है इसका, हम एक यहाँ पे हमने बनाया इसका, लेट के 60 डिग्री का ले लिया, या ले लिया हमने 50 डिग्री का, तो ये कितना हुआ 60, और ये हुआ हमारा 70 डिग्री का। ठीक है ना। तो 90 डिग्री से कम होंगे तो ये 70 और 60 और 70 और ये 50। ठीक है, ये हमारा 180 टोटल हो गया ना। तो इस टाइप के हम एंगल वो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, हम एक्यूट ट्रायंगल एंगल बोलेंगे। ठीक है ना। इसके सभी एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्ट्यूस। ठीक है, क्या आएगा, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, जैसे लेट के 100 डिग्री होगा, ये बोला हमने 50 डिग्री, तो ये कितना बचा 150, ये मिला 30 डिग्री। तो एक एंगल जब 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो उस एंगल ट्रायंगल को हम बोलेंगे क्या, एब्ट्यूस ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना। ये मिक्स में बता दिए मैंने, एंगल साइड दोनों के बेस पे। अब आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे जो एंगल हमारा स्मॉल होगा, ठीक है ना, जो एंगल हमारा स्मॉल होगा, जैसे इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एंगल हमारा क्या 30 है, तो इसके साइड सामने वाली साइड भी हमेशा स्मॉल होती है। ठीक है ना, ये 30 हमारी है, तो इसके सामने वाली साइड भी हमेशा क्या होगी, स्मॉल होगी। इस बात को आप हमेशा याद रखें। और जो टोटल सम होता है एंगल का, टोटल सम ऑफ एंगल, वो कितना होता है 180। ठीक है ना। ट्रायंगल के टोटल जो होते हैं हमारे एंगल, सभी का सम 180 होता है। और जो एंगल स्मॉल होगा उसके सामने वाली साइड भी स्मॉल होगी, जो एंगल ग्रेटर होगा उसके सामने वाली साइड भी हमेशा ग्रेटर होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं, चैप्टर में है हमारे, ठीक है, ट्राइंगल्स सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट आपने पढ़ रखा होगा, तो इसमें भी हम कॉन्ग्रेंट का यूज करेंगे। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में फर्क होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, जैसे हमने दो स्क्वायर बनाया, एक ही स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, एक ही स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के हमें पता है सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना। इसमें भी ये साइड सभी इक्वल होंगी, और सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, मगर डिफरेंट होगा। जैसे हमने बोला ये जो साइड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की है, सभी एंगल तो हमारे पास सेम होगा। तो ये देखो स्क्वायर ये भी, स्क्वायर ये भी, इस फिगर को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। ठीक है, जो क्या हो, सेम हो, सिमिलर एक जैसा हो, उसको बोलेंगे हम सिमिलर फिगर। जबकि कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, कॉन्ग्रेंट में हमारे पास क्राइटेरिया थे, ठीक है, ट्रिपल एस, एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, उसके थ्रू हम कॉन्ग्रेंट कर रहे थे। ठीक है ना। तो सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में ये फर्क होता है ना, सिमिलर में एक जैसा यानी सेम होना चाहिए, ठीक, चाहे वो उनका रेशियो कितना भी हो, मगर कॉन्ग्रेंट में क्या होना चाहिए, रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है ना। एक रेक्टेंगल की अगर बात करें, तो एक रेक्टेंगल बनाया हमने, इसकी हमने ब्रीथ ले ली 2 सेंटीमीटर और लेंथ ले ली 5 सेंटीमीटर। और एक हमने बनाया, एक ट्रायंगल और लिया हमने, इसकी ब्रीथ हमने ले ली 7 सेंटी सॉरी लेंथ ले ली 7 सेंटीमीटर और ब्रीथ ले ली 4 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हमें पता है 90 डिग्री की इसमें एंगल होती है ना ट्रायंगल में, तो इस फिगर को भी हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। ठीक है ना, सिम एक जैसा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये रेक्टेंगल है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर। मगर इसको हम कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या चाहिए, हमें उनकी साइड का रेशियो भी सेम चाहिए। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉन्ग्रेंट के लिए हमें किन क्राइटेरिया को पढ़ना होगा हमें। ठीक है, तो 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या होते हैं, हमने क्राइटेरिया पढ़े थे। ठीक है, किसी भी चीज को कॉन्ग्रेंट करने के लिए।
तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था हमारा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्राइटेरिया ट्रिपल एस, ठीक है ना, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का क्या मतलब, साइड साइड एंड साइड, ठीक है, ट्रिपल एस। सेकंड था हमारे पास, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड। एक यहां पे हमारा आ जाएगा ट्रिपल एंगल। अगर कोई हमारे पास एंगल एंगल और एंगल यानी किसी डायग्राम के किसी फिगर के तीनों एंगल इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। और अगर तीन एंगल हो या फिर दो एंगल हो हमारे पास, ओनली एंगल एंगल हो, तब भी हम उसको बोलेंगे कि वो क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है ना, ये बोला हमने ए, इसको बोला बी, ये है सी, ठीक है। एक हमने और बनाया, ये भी ए, ये भी बी और ये भी सी। तो जब पता है ए बी हमारे पास इक्वल, तो सी तो ऑलवेज इक्वल होगा कि तीनों का सम क्या होता है हमारे पास, 180 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 मिलेगा ना। अगर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस का ए प्लस बी। अगर इसमें बात करेंगे तभी क्या आएगा, 180 इक्वल टू, सॉरी 180 माइनस ए प्लस बी, यानी सी इक्वल टू क्या आएगा, दोनों हमारे पास सेम आएगा। तो अगर तीनों एंगल हमारे पास होंगे तब भी हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, और दो एंगल होंगे तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। और एक आरएचएस भी पढ़ा था हमने, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड पढ़ा था, ठीक है ना। ये क्या पढ़ा था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और एक पढ़ा था हमने एंगल साइड एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल हमारे पास कंडीशन होंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारी बेसिक टर्म 9th क्लास के नहीं, जिनका हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन हमारा पॉइंट आता है वो है, ठीक है, बीपीटी थ्योरम, ठीक है ना। ठीक है, देखो ये बुक में दिए है हमारे पास, सिमिलर फिगर की बात है एनसीईआरटी में। ये कैसे है, ये भी सर्कल ये भी सर्कल, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर। ये सभी हमारे पास स्क्वायर है तो क्या है, सिमिलर। ये भी ट्रायंगल सिमिलर आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया आता है बीपीटी थ्योरम, ठीक है, जो सबसे इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, मेन इंपोर्टेंट थ्योरम बीपीटी थ्योरम। वो क्या कहती है, अधिकतर क्वेश्चन में बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बीपीटी थ्योरम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, मतलब ये है इसका, बीपीटी थ्योरम होती है, इस बीपीटी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसके लिए, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको बोलते हैं थेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थेल्स थ्योरम। थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए बनाया था, इसलिए इसको हम थेल्स थ्योरम बोले। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी, ये कहती है अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हमारे पास इस बी सी के अलाउंग एक हम अदर कोई लाइन ड्रॉ कर दें इसके पैरेलल, बोला डी और ए, हमने क्या बोला यहाँ पे, जो एबीसी एक ट्रायंगल है तो डीई हमने क्या कर दिया, डी पैरेलल बीसी कर दिया, ठीक है ना। यानी जो डी है वो बीसी के पैरेलल है। तो इस बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एडी होता है इनकी साइड का जो रेशियो होगा, ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ये जो डी लाइन है ये जो दो पार्ट में डिवाइड करेगी, इनका जो रेशियो होगा नहीं, एडी अपॉन डीबी ऑलवेज इक्वल होता है एई अपॉन ईसी, ठीक है ना, समझ गए ना। क्या कहती है थ्योरम, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अलोंग कोई एक अदर लाइन ड्रा कर दें पैरेलल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बीसी के पैरेलल डी ड्रा कर दी, तो ये डी जो लाइन होगी वो ए बी और ए सी साइड को जो टू पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इन पार्ट का जो रेशियो होगा ऑलवेज इक्वल होता है, यानी ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी, ये ऑलवेज आप याद रखना है, ठीक है ना।
इनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब आती है इसकी कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स क्या कहती है, जस्ट इसकी उल्टी। ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और वहां पे एक अदर कोई लाइन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर इनका रेशियो यानी ए बी अपॉन, यहाँ डी बोला हमने और यहाँ पे ई, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, ठीक है। इसकी कन्वर्स है, कन्वर्स मीन्स उल्टी, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि अगर BC के हमारे DE पैरेलल होगी तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC का रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। ये कन्वर्स यानी ये कह रही है कि अगर हमारे पास AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल हो तो ये जो लाइन होगी हमारे पास, ठीक है, DE वो ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल टू BC यानी उल्टी, ठीक है। इसमें लाइन पैरेलल से हमने इसके रेशियो को इक्वल किया था और यहाँ पे जब रेशियो हमारे पास इक्वल होगा तो लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। इसी को क्या बोलेंगे, इसकी हम कन्वर्स थ्योरम। या फिर इसी अकॉर्डिंग AD अपॉन DB, AD अपॉन ये अपॉन टोटल, ठीक है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जिसका हम अधिकतर क्वेश्चनों में, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये कहती है अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की किसी एक साइड के अलोंग कोई दूसरी साइड पैरेलल हो, तो वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, वो जो रेशियो बनाएगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे ए बी सी हमने एक ट्रायंगल लिया और बीसी के अलोंग डीई एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, तो जो पैरेलल है जो हमारे पास रेशियो डिवाइड कर रही है ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। यानी इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो और इसका इसका आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब कन्वर्स इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये कहेगी अगर हमारे पास इनकी साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी हो, तो ऑलवेज जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। या फिर ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी होगा, तब भी क्या बोलेंगे, लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है। बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करने को आता नहीं है, इसलिए मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया। ओनली आपको थ्योरम को याद रखना है कि इसके रेशियो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, इसका ही हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.1।